हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो यूएस द्वारा सबको सरप्राइज कर दिया गया है एक एयर टू एयर मिसाइल को रिवील करके। तो ये जो नई एयर टू एयर मिसाइल यूएस द्वारा रिवील करी गई है, इसका नाम है AIM-424 मैलिस, और ये एक अल्ट्रा लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल है और इसको इंटेंशनली रिवील किया गया है, जिसमें यूएस नेवी द्वारा इन मिसाइल्स को टेस्ट किया जा रहा था और FA-18 सुपर हॉर्नेट से इनको कैरी किया जाता हुआ देखा गया है, जिसमें एक हॉर्नेट करीबन 4 ऐसी मिसाइल कैरी कर रहा है। साथ ही साथ एक पिक्चर F-35C के इंटरनल वेपन बेस से भी है, जो कि शोकेस करता है कि ये मिसाइल्स यूएस नेवी के F-35 भी इंटरनली कैरी कर पाएंगे। तो इन मिसाइल्स की खास बात यह है कि AIM-174B गनस्लिंगर मिसाइल के कंपैरिजन में साइज़ थोड़ा कम है और फिर भी रेंज यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कितनी ज़्यादा है? ऑफिशियल फिगर के हिसाब से ये मैक्सिमम रेंज 250 नॉटिकल माइल्स है, जो कि किलोमीटर्स में 463 किलोमीटर्स होता है। वहीं पर मिसाइल का जो वज़न है ये 680 किलोग्राम्स के आसपास का है। तो एक हैवी मिसाइल है, पर रेंज भी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर मिल रही है। स्पेसिफिकली ये सॉलिड प्रोपेलेंट रॉकेट मोटर को यूज़ करती है। बाकी इसमें गाइडेंस मैकेनिज़्म क्या होगा, किस तरीके से इतनी लॉन्ग रेंज अचीव हो रही है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं है। पर ये चीज़ हम देख रहे हैं कि काफ़ी अल्ट्रा लॉन्ग रेंज मिसाइल्स पर काम किया जा रहा है दुनिया भर में, और 400 से 500 किलोमीटर की रेंज तो कम से कम अचीव करने की कोशिश करी जा रही है। इवन यूएस नेवी का गोल है फ्यूचर में 1000 माइल्स की रेंज वाली मिसाइल को डेवलप करने का। 1000 माइल्स का सिंपल सा मतलब ये है अराउंड 1600 किलोमीटर्स। तो अगर एयरक्राफ्ट से आपको इतनी लॉन्ग रेंज मिल रही है तो अच्छे खासे लॉन्ग डिस्टेंस से आप एनिमी फाइटर प्लेटफॉर्म्स को थ्रेटन कर रहे हैं। और यहाँ खास बात यह है कि ये मिसाइल इंटरनली F-35 जैसे प्लेटफॉर्म कैरी कर रहे होंगे, ऐसा डायमेंशन इनका बनाया गया है, जो कि फर्दर इनको और भी ज़्यादा डेंजरस बना देता है, क्योंकि आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा पाएंगे कि ये मिसाइल आप पर फायर हुई भी है या नहीं, क्योंकि F-35 वैसे ही रडार में आप देख नहीं रहे होंगे। तो रशिया यूक्रेन वॉर में ये चीज़ देखी गई है कि जो R-37M मिसाइल है, ये भले ही बल्कि मिसाइल हो, लेकिन इससे सक्सेस रशिया को ज़रूर मिली है और ये यूक्रेनियन फाइटर प्लेटफॉर्म्स को चेक पर रखते हैं और एक बड़ा थ्रेट उनके लिए है। तो ये लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स डेफिनेटली यूज़फुल होती हैं। ऑपरेशन सिंदूर में भी ये हमने देखा है कि S-400 से जो हमने लॉन्गेस्ट रेंज की मिसाइल फायर करी थी, उसने पाकिस्तान एयरफोर्स को चेक में रखा था और वो इसके रेडियस से अपने आप को दूर ही रख रहे थे। अब अगर आप एयर डिफेंस कवर में रहते हुए फर्दर मिसाइल्स के साथ 400 किलोमीटर के ऊपर की रेंज को अनलॉक कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा एरिया आपके कवर में आ जा रहा है। बाकी डेटा लिंक के थ्रू यूएस द्वारा नेटवर्क्ड एनवायरनमेंट में इन मिसाइल्स को इस्तेमाल किया जाएगा। तो जितने भी एसेट्स वहाँ पर डिप्लॉयड हैं, अगर वो टारगेट को पेंट कर पा रहे हैं तो ये मिसाइल उन तक गाइड हो पाएगी। बाकी यूएस द्वारा काम किया जा रहा है सैटेलाइट बेस्ड टारगेट ट्रैकिंग पर भी, और वो चीज़ क्रैक होने के बाद ये जो 1000 माइल्स का गोल रखा गया है एयर टू एयर मिसाइल से अचीव करने का, वो सेंस बनाएगा। और अगर आपकी एयर टू एयर मिसाइल 1600 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को हिट करने में सक्षम है और आप टारगेट को सैटेलाइट को यूज़ करते हुए ट्रैक कर पा रहे हैं, तो अब एयरक्राफ्ट जो उनको फायर कर रहा है वो स्टेल्दी हो ना हो, ये मैटर कहाँ करता है। स्टेल्थ आप सरप्राइज फैक्टर के लिए यूज़ करते हैं ताकि एनिमी आपको ना देख पाए और आप अपने वेपन को उनके अगेंस्ट में डिप्लॉय कर सकें। जब इतने लॉन्ग रेंज से आप मिसाइल फायर कर रहे हैं तो एनिमी वैसे भी आपको नहीं देख पाएगा। तो डेफिनेटली ये फ्यूचर है। हमको एयरक्राफ्ट का रिलेवेंस बढ़ाने के लिए उनकी रीच को बढ़ाना होगा, तो हमें लॉन्गर रेंज के वेपन्स चाहिए होंगे। साथ में इन वेपन्स को गाइडेंस प्रोवाइड कराने के लिए मल्टीपल सेंसर्स चाहिए होंगे, जो कि उस प्लेटफॉर्म के स्पेसिफिकली हों, ये ज़रूरी नहीं है। इवन अगर क्वांटम रडार टेक्नोलॉजी में कुछ ब्रेक थ्रू मिलता है तो आज का जो स्टेल्थ है वो कल को रेलेवेंट नहीं रह जाएगा। तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर पैरेलल अप्रोच रहे। एयरक्राफ्ट डेवलप कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन साथ में हमें काम करना पड़ेगा एडवांस टारगेट ट्रैकिंग पर, लॉन्ग रेंज के वेपन्स पर, इंक्लूडिंग लॉन्गर रेंज की एयर टू एयर मिसाइल पर, और यूएस द्वारा भी स्पेसिफिकली इसी पर काम किया जा रहा है। तो ये मानकर चला जा रहा था कि लॉन्गर रेंज मिसाइल को लेकर चाइना जो है ये लीड पर है और यूएस पीछे रह गया है कंपैरिजन में, पर अब चीज़ें पलटती हुई नज़र आ रही हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।